जाना चाहिए या नहीं, हो सकता है मैं जाऊं तो कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। खैर देखते हैं। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब? सच है दोस्त प्रोग्राम में कैप्टन सारा आप सबको खुशामदीद कहती है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के पास सिर्फ गरीब, बीमार और ज़रूरतमंद ही लोग नहीं आते थे, बल्कि यीशु मसीह से मिलने के लिए अमीर, आला ओहदे पर फाइज और यहूदी उस्ताद भी आते थे, क्योंकि वो यीशु मसीह के मौजज़ात और उनकी तालीम से मुतासिर थे। तो आज के हमारे मेहमान भी ऐसे ही हैं, वो एक यहूदी उस्ताद हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से, जिनका नाम है मुक़द्दस निकोदेमस। तशरीफ रखिए प्लीज़। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत को कबूल किया। शुक्रिया की क्या बात है कैप्टन, मेरे लिए इत्तेफ़ाक की बात है कि मसीह के सच्चे दोस्त की हैसियत से आज मैं भी यहाँ पर आ सका। मुक़द्दस निकोदेमस, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत से बच्चे आपको देख रहे हैं और वो सब आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो क्यों ना गुफ्तगू का आगाज़ आपके नाम के हवाले से किया जाए? क्यों नहीं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम निकोदेमस है, जिसका मतलब है अवाम पर फतह। काफ़ी दिलचस्प नाम है। तो मुझे ये बताइए कि आप रहते कहाँ थे? कैप्टन, मैं यरूशलेम का रहने वाला था। मैं यहूदी था और मेरा ताल्लुक फरीसी तबके से था। ओह अच्छा, तो आप करते क्या थे? मोहतरमा, मैं यहूदियों का सरदार था और इसके अलावा मैं यहूदी सदर अदालत का रुकन भी था। सदर अदालत यानी सनहेड्रिन, और सनहेड्रिन का रुकन होने की हैसियत से आप यहूदियों के मामलात में भी इनकी रहनुमाई करते थे? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। आप आला ओहदे पर फाइज थे और आप ख़ानदानी तौर पर काफ़ी अमीर भी थे। कैप्टन, ये जिंदा खुदा की मुझ पर शफ़क़त थी कि उसने मुझे खूब बरकतों से नवाजा। मुक़द्दस निकोदेमस, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कि फरीसी हैकल में लोगों को तालीम देते थे और आप फरीसियों के सरदार थे, और इस हैसियत से आप काम क्या करते थे? और मुझे ये भी बताइएगा कि शरा के आलम किन को कहा जाता है? मोहतरमा, आपने तो काफ़ी मालूमात इकट्ठी कर रखी है, बहुत खूब। जी बिल्कुल। जब उस्तादों से बात करनी हो तो फिर तो पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। सो तो है कैप्टन। तो चले फिर मैं आपको बताता चलूँ कि एक फरीसी का काम सिर्फ लोगों को शरीयत पढ़ कर सुनाना था और शरा के आलम लोगों के सवालों के जवाब देते और उनके मजहबी मसाइल हल करते थे, जबकि हम जो सरदार होते थे ये दोनों काम हम करते थे। यहाँ तक कि फरीसी और शरा के आलमों की भी रहनुमाई करते थे। इसका मतलब आप बाकी सबके लीडर थे। ये तो ज़बरदस्त है। मुक़द्दस निकोदेमस, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कि यहूदी शरीयत के इतने पाबंद कैसे थे? मेरा मतलब है कि वो शरीयत को इतनी संजीदगी से कैसे लेते थे? क्योंकि खुदावन का हुक्म था कैप्टन, और ना सिर्फ यहूदी माए बल्कि बाप भी अपने बच्चों को शरीयत की तालीम देने के लिए पुरजोश रहते थे। अच्छा, और वो ये कैसे करते थे? दरअसल कैप्टन, यहूदी माए अपने बच्चों को शरीयत ज़ुबानी याद करवाते, और ना सिर्फ यहूदी माए बल्कि बाप भी, जैसे मुक़द्दस मूसा की शरीयत में खुदा ने हुक्म दिया था, चलते फिरते उठते लेटते हर रोज़ बच्चों को शरीयत के अहकाम सिखाते। उनकी जिस्मानी ज़िंदगी के साथ साथ उनकी रूहानी ज़िंदगी पर भी काफ़ी तवज्जो देते थे। वाह, कैसी शानदार बात है। तो मुक़द्दस निकोदेमस, मुझे ये बताएं कि बच्चे किस उम्र तक शरीयत को ज़ुबानी याद कर लिया करते थे? तकरीबन 12 साल तक हर बच्चे को शरीयत के अहकाम ज़ुबानी याद करवाते, और उस वक्त तक वो मजहबी रसूमात में शामिल नहीं होता था, और अगले ही साल उसे इब्ने शरीयत का सर्टिफिकेट दिया जाता, जश्न किया जाता, जिसके बाद बच्चा इबादत में और तमाम मजहबी रसूमात में शामिल हो पाता। अरे वाह, ये तो कमाल मालूमात दिया आपने। जी नाज़रीन, तो ऐसा मुमकिन है कि यीशु मसीह भी 12 साल की उम्र में हैकल में इसलिए दाखिल हुए, और ऐन मुमकिन है कि यीशु मसीह को भी इब्ने शरीयत का सर्टिफिकेट मिला हो।
जी तो मुकद्दस निकोदेमस, मुझे ये बताएं कि आप इतने बड़े उस्ताद थे, फिर आपने यीशु मसीह से मिलने का फैसला कैसे किया? कैप्टन, उसकी ज़ात के आगे दुनिया के सब उस्ताद झूठे हैं। यीशु की तालीमात और मौजज़ात का चर्चा हर तरफ था। उसकी बातें और उसके काम सबसे जुदा थे। कई मौजज़ात तो मैंने खुद भी देखे, इसलिए मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि मैं खुदा से रूबरू बात कर सकूं। जनाब, यीशु से मिलना तो अच्छी बात है, लेकिन आपने यीशु से मिलने के लिए आधी रात के वक्त का ही क्यों चुनाव किया? कैप्टन, आप इसे मेरी कमज़ोरी कहें या मजबूरी, लेकिन एक वजह तो ये भी थी कि रब्बी के नज़दीक हर वक्त लोगों की भीड़ रहती थी, इसलिए मेरे अंदर लोगों का और अपने साथियों का डर भी था। इसलिए मैं उस भीड़ के सामने जाने से कासिर था, कहीं वो देख ना ले, क्योंकि वो मसीह के खिलाफ थे। निकोदेमस, आप मसीह से क्यों मिलना चाहते थे? कैप्टन, आपको ये जानकर अजीब लगेगा, लेकिन यहूदी उस्ताद बेशक लोगों के मामलात हल करते थे और उनके सवालों के जवाब देते थे, मगर बतौर रहनुमा हमारे अंदर भी कई सवाल थे जिनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। अच्छा, और वो कैसे सवाल मुकद्दस निकोदेमस? कैप्टन, मैं भी परेशान और बेचैन था, क्योंकि सब यहूदियों की तरह मुझे भी लगता था कि मसीह जो आने वाला है वो बहुत ज़ोर आवर होगा और हमें रोमियो से आज़ादी दिलवाएगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मसीह एक बड़ाई के घर में पैदा होगा, क्योंकि उसके काम तो यही बताते थे कि मसीहा यही है। अच्छा, तो फिर जब आप यीशु मसीह से मिले तो क्या आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए? फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब न कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। बेशक मुकद्दस निकोदेमस, यीशु मसीह ने जो बातें आपको बताई वो हम सब के लिए बहुत कीमती हैं। लेकिन मैं उस वक्त उन सब बातों को समझ नहीं पा रहा था। जनाब, आप भी तो उस्ताद थे, फिर आपको मुश्किल क्यों लगा? कैप्टन, हम क्या उस्ताद, उस वक्त मेरे सामने उस्ताद आज़म खड़ा था और जो बातें उसने मुझसे कही वो मेरे लिए बिल्कुल नई और अजीब थी। निकोदेमस, खुदा ने आप पर बहुत बड़ा मुकाशफा खोला है और ये खुदा का पाक रूह ही है जिसकी वजह से हम उसकी गहरी बातों को समझ पाते हैं। और आपके यीशु मसीह के पास जाने की वसीला से हम सब ईमानदारों को बहुत फ़ायदा हुआ। हौसला अफजाई का शुक्रिया कैप्टन, लेकिन इतने करीब होकर भी मैं रब्बी की हमायत नहीं कर सका। मुकद्दस निकोदेमस, मुझे याद है कि यूहन्ना की अंजील उसके 7वें बाब और उसकी 50वीं आयत में लिखा है, जब ईद क़याम के मौका पर यीशु मसीह को कत्ल करने की साजिश की जा रही थी तो उस वक्त आपने अपनी दबी दबी ज़ुबान में यीशु मसीह की हिमायत करते हुए कहा कि शरीयत सबको इजाज़त देती है कि वो अपनी सफाई पेश कर सकें। जी कैप्टन, और ऐसा भी खुदा ही की बदौलत हुआ, क्योंकि अभी यीशु का वक्त नहीं आया था। सो तो है, और जब वक्त आया और यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो उस वक्त भी आप पीछे नहीं हटे।
मैं कौन हूँ कैप्टन? ये तो खुदा का फजल ही है जिसने मुझे अपने मंसूबे में इस्तेमाल होने के लायक बनाया। और अरमीतिया के यूसुफ ने जब पिलातूस से मसीह की लाश मांगी तो मैंने भी अपने आप को पेश किया, और जैसा कि यहूदी दस्तूर था, यसु मसीह की लाश को कफनाने के लिए मुर और ऊद लाया ताकि हम यसु को कफनाकर दफन कर सकें। हालेलुया। जी तो मुकद्दस निकोदेमस, अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वाले बच्चों को बाइबल मुकद्दस की कोई आयत सिखाएं। जी ज़रूर। प्यारे बच्चों, आज मैं जो आयत सिखाना चाहता हूँ वो 27वें ज़बूर की पहली आयत है। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत? खुदावंद मेरी ज़िंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत? आमीन। ऐसा ही है, खुदावन के होते हुए हमें किसी इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं। मुकद्दस निकोदेमस, अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को कोई ख़ास पैगाम दें जिससे उनकी इस्लाह हो सके। मेरा सबको यही पैगाम है कि हम में से हर एक को सीखने और तालीम पाने की ज़रूरत हर वक्त रहती है, और मसीह से बड़ा कोई उस्ताद नहीं। जो कुछ मसीह यस्सु ने हुक्म दिया वही करे, क्योंकि दुनिया के तमाम अलूम मसीह के हैं और तमाम हिकमत शरीयत उसी की है। मुकद्दस निकोदेमस, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर की। शुक्रिया की कोई बात नहीं करता, खुदा आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। जी तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बहुत बरकत पाई। और अगर हम मुकद्दस निकोदेमस के बारे में मज़ीद बात करें तो हमें पता चलता है कि निकोदेमस नाम का कोई और शख्स बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है, और ये एक उस्ताद और कट्टर यहूदी थे। लेकिन मसीह यीशु की तालीमात और उनके मोजज़ात से मुतासिर होकर इन्होंने ज़ाहरी तौर पर तो नहीं, लेकिन यीशु मसीह को दिल ही दिल में कबूल कर लिया और यीशु मसीह के खुफिया शागिर्द बन गए। मुकद्दस निकोदेमस की ज़िंदगी से हमें ये भी सबक मिलता है कि अपनी कीमती से कीमती चीज़ मसीह यीशु के लिए कुर्बान करने से मत घबराएं। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी होस्ट कैप्टन सारा को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड में एक और नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।